तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ सोल लैंड टू सीरीज का एक और नॉवल पार्ट, जिसमें आप देखने वाले हैं बेबे के होली ड्रैगन किंग के बीस्ट फॉर्म को। लेकिन वह अपने अपोनेंट की बजाय युहाओ और वोंगडोंग के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसीलिए गाइस इस वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 4000 लाइक का। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि उस लड़की वाली स्पिरिट एल्डर ने युहाओ और वोंगडोंग को अपने फायर ट्रैप में ट्रैप करके उन दोनों को ही इस अरीना के बाहर अपने साथ ले जा रही होती है। और इस ट्रैप के अंदर वोंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है, हम स्टेज के बाहर गिरने वाले हैं। लगता है कि अब हमारी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम इसके ट्रैप में फंस जाएंगे। जिस पर यह लड़की खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा, यह एक ट्रैप था। मैं पहले ही तुम्हारे इस प्लान का अंदाजा लगा चुकी थी। बस मुझे यह नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से सफल हो जाऊंगी। और इस तरफ इस सिचुएशन को देख के टीचर काफी परेशान हो जाती है और मन में कहती है, अगर यह नीचे गिरे तो सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी वोंगडोंग महसूस करता है युहाओ अचानक से इसकी सारी स्पिरिट पावर को अपनी तरफ खींचने लगा है। लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि युहाओ क्या करना चाहता है। और इस तरफ से युहाओ अपनी और वोंगडोंग की सारी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करते हुए मन में कहता है, आखिर मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ। नहीं, हम नहीं हार सकते। और इतना कह के ये चिल्लाते हुए आई स्कॉर्पियन की स्पिरिट बोन की एबिलिटी को यूज करता है, जिस वजह से उसकी चेस्ट की सोल बोन होती है वो ग्रीन कलर में काफी जोर से ग्लो करने लगती है। और युहाओं के अंदर से काफी ज्यादा ग्रीन एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो कि एक काफी खतरनाक फ्रोजन फील्ड बना लेती है। और इतनी ज्यादा तेज रोशनी की वजह से कोई भी इस तरफ नहीं देख पाता है। और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, आखिर यहाँ पर यह क्या हो रहा है। और लगता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग ग्रीन लाइट मुझे अंधा कर देगी। और यहाँ तक कि इतनी दूर बैठे होने के बावजूद भी मुझे ठंड महसूस हो रही है। और इस तरफ इस लड़की के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और यहाँ तक होंगचेंग भी काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है, आखिर यह कैसा मूव है, यहाँ तक कि इतने दूर होने के बावजूद भी मैं इसे फील कर सकता हूँ। और मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और यह किसी भी तरीके से सिर्फ 2 रिंग वाले स्पिरिट मास्टर की टेक्निक नहीं हो सकती है। और तभी मा रूलोंग ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, कुछ तो स्टेज से नीचे गिरा लगता है, वो लोग भी स्टेज के बाहर गिर गए हैं। और ऑडियंस कहती है, लगता है कि श्रेक्स के मेंबर्स हार गए हैं। और जैसे ही मिस्ट हटती है तो हम देखते हैं कि जो नीचे गिरा है वो और कोई नहीं, वो लड़की होती है जो कि बर्फ में पूरी तरीके से जम रखी होती है। सभी लोग काफी बेसब्री से ये देखने का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर युहाओ और वोंगडोंग का क्या हुआ। और जब ऑडियंस युहाओ और वोंगडोंग को एकदम सही सलामत वापस से स्टेज पर देखती है तो इन लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है इन दोनों ने ऐसा कैसे किया। और ये दोनों ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। युहाओ और वोंगडोंग यह दोनों ही काफी कूल है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था श्रेक्स से। और इस तरफ टीचर तो काफी बावली सी हो गई होती है, जबकि माँ रूलोंग के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह कहता है, यहाँ ये क्या चल रहा है। और यह दोनों ट्रैप से सही सलामत कैसे बच के निकले। वैसे तो ये दोनों काफी कूल लग रहे थे, लेकिन इधर यह दोनों सोल स्पिरिट वेपन को यूज कर रहे होते हैं अपनी स्पिरिट पावर को जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए। और ये दोनों इतने ज्यादा कूल इसलिए लग रहे होते हैं क्योंकि युहाओ अपनी सेकंड सोल रिंग इल्यूजन टेक्निक को यूज कर रहा होता है सच्चाई को छिपाने के लिए। और युहाओ पूछता है, आखिर इसमें कितना समय लगेगा। तो वोंगडोंग कहता है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है और हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने की जरूरत है। और हम इसे यूज करते हुए बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। और जब वह युहाओ और वोंगडोंग और ये लड़की बैटल के बीच में थे, इस दौरान बेबे इधर कैप्टन से बैटल कर रहा होता है। और बेबे थंडर बॉल से अटैक करते हुए कहता है, कैसा था ये जाल में फंस के, अच्छा महसूस हो रहा होगा ना। इस तरफ ये कैप्टन फॉर्मेशन से अटैक करते हुए कहता है, उसे लेवल के सोल स्पिरिट वेपन मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड के लिए ही रोक सकते हैं।
और अब तुम मरने वाले हो, इतना कह के ये फॉर्मेशन से अटैक कर देता है और कैप्टन की यह गोल्डन लीफ बेबे लाइटनिंग अटैक को बीच से काट देती है। और इस चीज को देख टीचर के काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं। और फिर कैप्टन कहता है, चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें हमारे बीच का डिफरेंस दिखता हूँ। और इस तरफ हम इन गोल्डन लीफ को देखते हैं जो कि लाइटनिंग को चीरते हुए सीधे बेबे की तरफ बढ़ रही होती है। और जब ये लीफ काफी करीब आ गई होती है तब बेबे एक स्माइल के साथ कहता है, ओ सच में, क्या तुम्हें ये लगता है कि इस लेवल की लीफ मुझे ब्लॉक कर सकती है? और इतना कह के बेबे टांग क्लैन की स्किल फैंडम शैडो वॉक का यूज करके इन सभी लीफ के अटैक को काफी आसानी से, काफी तेजी से डॉच कर रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि इसने तो इन सभी को पार कर लिया। और यह वाला मूव तो बिल्कुल जू संशी जैसा ही है। और यह तो पलक झपकते ही कैप्टन के सामने पहुंच गया है। और इस तरफ बेबे अपने थंडर क्लोज से कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, देख के ऐसा लगता है तुम लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के अंदर काफी स्पेशलिस्ट हो, लेकिन अब तुम क्लोज कॉम्बैट में क्या करोगे? और बेबे की इस बात पर कैप्टन कुछ भी नहीं कहता। और फिर बेबे कहता है, चलो अब तुम इसका भी स्वाद चख लो। और इतना कह के यह कैप्टन की ऊपर लाइटिंग ड्रैगन से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही बेबे का यह अटैक कैप्टन को हिट होता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटिंग निकलती है। और इस तरफ कैप्टन बेबे के अटैक को ब्लॉक करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, देख के ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तुम्हारे अपने क्लोज रेंज कॉम्बैट के अंदर। और इस चीज को देख बेबे भी काफी हैरान होता है और इसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। और इस तरफ देखते हैं कि कैप्टन बेबे की लाइटिंग ड्रैगन अटैक को अपनी फोर्थ स्पिरिट एबिलिटी गोल्डन लेफ्ट हैंड से ब्लॉक कर लिया होता है। और कैप्टन कहता है, मेरा गोल्डन लेफ्ट हैंड क्लोज कॉम्बैट में इनविंसिबल है और इस लेवल के यह अटैक पूरे तरीके से बेकार है मेरे लिए। और इस चीज को देख बेबे काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता, यह बंदा तो सच में सर दर्द है। और क्या तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ? और तभी कैप्टन कहता है, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि मेरी गोल्डन लीव लौट के आ रही है और तुम अब उनसे बचकर नहीं भाग सकते हो। और इन गोल्डन लीफ को अपनी तरफ आता देख बेबे तुरंत ही टांग क्लैन के हिडन वेपन थाउजेंड्स हैंड बुढ़ा को यूज करता है, जिससे कि काफी सारी डार्क नाइफ जाकर उन गोल्डन लीफ को ब्लॉक करने लगती है। लेकिन तब भी दो गोल्डन लीफ बच जाती है जो कि काफी तेजी से जाकर बेबे को घायल कर देती है। और यह इंजरी थोड़ी ज्यादा गहरी होते हैं जिस वजह से खून भी निकलने लगता है। और इस चीज को देखकर वोंगडोंग और युहाओं को बेबे की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी हम कई गोल्डन लीफ को नीचे आते हुए देखते हैं और इस दौरान कैप्टन कहता है, चलो अब इस खेल को खत्म करने का समय हो गया। और इतना कह के ये अपनी 10,000 वाली सोल रिंग एबिलिटी गोल्डन लीफ डांस को यूज करता है, जिस वजह से आसमान में से काफी सारे गोल्डन लीफ की बारिश होने लगती है। और कैप्टन खुश होते हुए कहता है, अगर तुम मेरे गोल्डन लीफ डांस के द्वारा अपने टुकड़े टुकड़े नहीं करवाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को सलाह दूंगा कि तुम लोग हार मान लो। और इस अटैक को देखकर टीचर काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह एक स्पिरिट किंग की 10,000 ईयर्स ओल्ड सोल टेक्निक थी जो कि इन लोगों की जान भी ले सकती है। और इस अटैक को देखकर अपोनेंट लड़का काफी खुश होता है और कहता है, अब तो हमारी जीत पक्की है। अगर तुम लोग कम से कम स्पिरिट किंग लेवल पर नहीं हो तो तुम लोग इस मूव को हैंडल नहीं कर सकते हो। और इस तरफ हम बेबे को देखते हैं जिसकी आईज जरा जरा पर्पल कलर में ग्लो करने लगी थी और इसे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है कि यह डेफिनेटली हार नहीं सकते हैं। और फिर यह कैप्टन से मुस्कुराते हुए कहता है, यह मत सोचो कि तुम पहले ही जीत चुके हो और अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसलने वाला हूँ। इधर बेबे की इस बात को सुनकर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और मन में कहता है, यह बंदा काफी अनोइंग है और बार बार बेकार की बात किए जा रहा है और अब मेरा दिमाग काफी तगड़ा खराब हो गया है। ठीक है, अब जब तुम यही चाहते हो तो लो, अब इसे संभालो। और इतना कह के कैप्टन लीफ से एक साथ बेबे के ऊपर अटैक कर देता है और इतनी सारी गोल्डन लीफ को बेबे की तरफ जाते देख अपोनेंट का दूसरा साथी खुश होते हुए कहता है, यह तो चारों तरफ से घिर चुका है, लगता है कि इस
बच्चे का खेल खत्म होने वाला है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अपनी कुछ स्पिरिट पावर को रिकवर कर लूंगा। जबकि युहाओ काफी ज्यादा परेशान होता है बेबे के लिए और यह कहता है गोल्डन लीफ तो काफी सारी है, यह इनसे कैसे बचेंगे। और फिर युहाओ जोर से चिल्लाते हुए कहता है बिग ब्रदर बेबे। और इस तरफ बेबे कहता है युहाओ मेरे साथ कोऑपरेट करो। और तभी बेबे की आईज गोल्डन कलर में बदल जाती है और फिर यह कहता है कि चलो मिलकर इस एरोगेट मास्टर को खत्म करते हैं। और इतना कह के बेबे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेबे का राइट हैंड गोल्डन में बदल जाता है, जबकि इसके सर में से एक गोल्ड सींग बाहर निकल आती है। और जैसे ही बेबे इस फॉर्म में आता है, इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन ऑरा बाहर निकलने लगता है। और वाकई में बेबे इस लुक में काफी डरावना लग रहा होता है और यह कहता है तुम हम श्रेक्स के लोगों को कुछ ज्यादा ही नीचे दिखा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और बेबे को ऐसा करता देख इस कैप्टन की फट जाती है और यह अपनी फटती हुई आवाज में कहता है मेन असल में इसका सामना करना चाहता है। और जब टीचर गोल्डन लाइटनिंग को देखती है तो इनके काफी तगड़ी होश उड़ जाते हैं। और तो और यह भी देखती है कि बेबे की स्पिरिट पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। और बेबे की इस फॉर्म को देखकर आइस एम्परर और स्काई ड्रीम ये भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और यह बेबे के ऑरा से पहचान लेते हैं कि यह और होली अवतार गोल्डन ड्रैगन का है। और तभी हम देखते हैं कि बेबे एक काफी तगड़ी लाइटनिंग बॉल बनाता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक काफी खतरनाक लाइटनिंग फील्ड बन जाती है। और इस लाइटनिंग अटैक की वजह से कैप्टन का जो लीव अटैक था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैप्टन की यह गोल्डन लीव बेबे की अटैक के आगे एक पल भी नहीं टिकती है। और बेबे की इस मूव को देखकर यह कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और यह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास ऐसा भी कोई किलिंग मूव होगा और यह कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और इस तरफ माँ रूलोंग की आंखें बाहर आ गई होती हैं और यह काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है यह इम्पॉसिबल है। और यह दूसरी बार है जब मैं किसी होली स्पिरिट बीस्ट के ऑरा को फील कर रहा हूँ। और इस तरफ होमचिंग भी काफी हैरान होते हुए कहता है आखिर कैसे एक स्पिरिट एल्डर इतनी स्ट्रांग स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर सकता है। और फिर हम बैटल अरेना का सीन देखते हैं जहां पर चारों तरफ गोल्डन लाइटिंग बरस रही होती है। और इस तरफ टीचर हैरान होते हुए कहती है हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि इन बच्चों ने मुझसे इतना कुछ छुपा रखा है और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इनके पास इतने सारे ट्रम्प कार्ड होंगे। और हम देखते हैं बेबे जैसे जैसे करके कैप्टन के पास पहुंच गया होता है और अपने गोल्डन ड्रैगन हैंड से कैप्टन के गोल्डन हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से कैप्टन को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और इसकी बॉडी सुन्न होने की वजह से यह मूव नहीं कर पाता है, जबकि बेबे भी काफी थक चुका होता है और इसकी स्पिरिट पावर भी खत्म होने को होती है। और यह कहता है कि छोटे भाई लोग, यह हमारा आखिरी मौका है। और बेबे की ऐसी हालात को देखकर युहाओ जल्दी जल्दी वोंगडोंग के साथ फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और कहता है कि हमें जल्द से अटैक करना होगा क्योंकि सीनियर ब्रदर बेबे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। और युहाओ वोंगडोंग इस टेक्निक को परफॉर्म करने ही वाले होते हैं कि तभी युहाओं का ध्यान अपोनेंट के ऊपर जाता है जो कि इनके सामने खड़ा था। और यह कहता है कि ऐसा दिखता है कि मुझे इस सिचुएशन में और भी ज्यादा सीरियस होना होगा। और फिर यह अपनी बेल का इस्तेमाल बेबे के ऊपर करता है अपना कंट्रोल बनाने के लिए। और यह एक मेंटल कंट्रोल टाइप स्किल होती है और क्योंकि बेबे अपनी ज्यादातर स्पिरिट पावर को यूज कर चुका है तो उसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिससे कि वह इससे फाइट नहीं कर सकता है। और इस अपोनेंट का यह अटैक बेबे के ऊपर असर कर जाता है, जिस वजह से बेबे अब अपोनेंट का गुलाम बन जाता है। इसलिए यह तुरंत कैप्टन को छोड़ देता है और काफी गुस्से से युहाओ और वोंगडोंग की तरफ देखने लगता है। और जब युहाओ देखता है कि बेबे को इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है तो यह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बेबे इनके ऊपर चार्ज कर दिया होता है। तो दोस्तों अगला पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि ऑल्सो एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो अगली वीडियो ट्यूसडे को आएगी।
तब तक के लिए इस वीडियो में 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।